हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, डैरी एक बार फिर से खौफ में डूब जाता है एपिसोड 3 नाउ यू सी इट के साथ। और ये हॉन्टिंग चैप्टर हमें ले जाता है डैरी के डार्क पास्ट में, 1908 के क्रीपी कार्निवाल से लेकर आज के टाइम के हॉरर्स तक, जहाँ पुराने डर वापस लौट आते हैं, नए मॉन्स्टर्स जन्म लेते हैं और यादों और नाइटमेयर्स के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है। और फिर यहाँ इट और द शाइनिंग के ईरी कनेक्शन के साथ ये एपिसोड स्टीफन किंग के यूनिवर्स को और गहरा बनाता है। दोस्तों, ये कहानी है ऑब्सेशन, लेगेसी और उस एविल की जो कभी मरता नहीं, सिर्फ इंतजार करता है किसी के मिरर में देखने का। द पास्ट कार्निवल ऑफ फियर 1908। दोस्तों, यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 के डेयरी में, जहाँ एक कार्निवल लगा हुआ है और फिर हंसी, लाइट्स और म्यूजिक के बीच हवा में एक अजीब सी डार्कनेस है। यहाँ फ्रांसिस शॉ नाम का एक छोटा लड़का अकेले घूम रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक क्लाउन पे, व्हाइट मेकअप, रेड लिप्स और एक अनकैनी स्माइल। ये पेनीवाइज का पहला एहसास है बिना नाम लिए ही। अब दोस्तों, फ्रांसिस क्यूरोसिटी में हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर चला जाता है, जहाँ हर रिफ्लेक्शन उसके चेहरे को तोड़ता मरोड़ता है, जैसे डर उसके अंदर से निकल रहा हो। और फिर अचानक एक आदमी उस पर जंप करता है, बस एक प्रैंक। यहाँ डर के मारे फ्रांसिस भाग जाता है, पर उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं मैन अप। और अब जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो कार एक सुनी रोड पे खराब हो जाती है। यहाँ उसके पापा पानी लेने के लिए फ्रांसिस को भेजते हैं और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, रोज, जो थोड़ी अजीब है पर कॉन्फिडेंट है। वो फ्रांसिस का स्लिंग शॉट लेकर उसे पानी देती है। अब यहाँ दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में वुड्स के अंदर सब बदल जाता है, जहाँ वो प्रैंकस्टर आदमी फिर से दिखाई देता है, पर अब वो इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। यहाँ उसका चेहरा टेढ़ा, हाथ लंबे और बॉडी गुमराह। और जब वो फ्रांसिस पर अटैक करता है, रोज स्लिंग शॉट से एक परफेक्ट शॉट मारकर क्रिएचर को गिरा देती है। यहाँ फ्रांसिस बच जाता है, पर उस रात का खौफ उसके साथ जिंदगी पर चलता है। द प्रेजेंट डेरी नेवर हिल्स। अब दोस्तों, स्टोरी मॉडर्न डेरी में आती है, जहाँ लिली जूनिपर हिल्स से डिस्चार्ज होकर वापस आती है, लेकिन शहर अब और भी ठंडा लगता है। यहाँ उसकी दोस्त रॉनी स्कूल के बुलीज का नया टारगेट बन जाती है, क्योंकि उसके लॉकर पे लिखा जाता है हैचेट हैंक। अब रॉनी गुस्से में लिखा मिटा देती है, पर उसके हाथ काले पड़ जाते हैं, जैसे उसने डार्कनेस छू ली हो। यहाँ लिली उसे कहती है अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कैप्चर करते हैं। अब दोनों डिसाइड करते हैं पेनीवाइज को कैमरा में कैप्चर करना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है उन्हें फिल्म डेवलप करनी नहीं आती। तभी सीन में आते हैं रिच और विल, स्कूल के दो आउटकास्ट। यहाँ रिच का बैकग्राउंड डार्क है, उसका अंकल एक सेंटेरिया प्रीस्ट था जिसे लाइफ और डेथ का राज पता था। और फिर ये चार बच्चे मिलके अपनी मिनी लूजर्स क्लब बनाते हैं, क्लॉन्स और घोस्ट के शिकार पे निकलने के लिए। द हॉन्टेड सोल्जर। अब दोस्तों, दूसरी तरफ डेरी के एयरबेस पे एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, जिसे लीड कर रहा है जनरल फ्रांसिस शॉ। वही फ्रांसिस जो 1908 में बचा था, वो अब बड़ा हो चुका है पर हॉन्टेड है। यहाँ उसका ऑब्सेशन है पेनीवाइज को ढूंढना। और फिर दोस्तों, उसके साथ एक साइकिक सोल्जर है, डिक हेलरॉन, हाँ, द शाइनिंग से कनेक्टेड। यहाँ फ्रांसिस उसे एक पुराना बॉक्स देता है जिसमें वही स्लिंग शॉट रखा है। और फिर जैसे ही डिक उसे छूता है, उसके दिमाग में विजन्स भर जाते हैं, जहाँ एक ग्रैंडमा की आवाज में पेनीवाइज बोलता है ही इज कमिंग। और विजन इतना इंटेंस होता है कि वो हेलीकॉप्टर से जंप करने लगता है, पर उसका दोस्त लीरॉय हैनलॉन उसे रोक लेता है। अब यहाँ डिक समझ जाता है कि जो वो ढूंढ रहे हैं वो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ फ्रांसिस नहीं रुकता। उसके लिए ये सिर्फ मिशन नहीं, एक पर्सनल वॉर है, क्योंकि बचपन का डर अब ऑब्सेशन बन गया है। Ceremonial grounds have always been off limits. If they want the land. सीक्रेट्स बीनीथ डेरी। दोस्तों, अब मिलिट्री एग्जीबिशन के दौरान लोकल नेटिव ट्राइब्स अपोज कर रहे होते हैं। उनमें से एक लीडर है रोज, जो अब बड़ी हो चुकी है। और जब उसे पता चलता है कि ऑपरेशन लीड कर रहा है फ्रांसिस, तो पुरानी यादें लौट आती है। और फिर जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। वो लड़की जिन्होंने उसकी जान बचाई थी, और वो आदमी जो अब उसी एविल के पीछे भाग रहा है। यहाँ डेरी ने दोनों को अपने कर्ज में बांध लिया है। द रिचुअल। दोस्तों, अब वापस किड्स के साइट पर रीच अपनी ऑकल्ट नॉलेज यूज करके समनिंग रिचुअल प्लान करता है। ग्रेवयार्ड में रात के टाइम पे वो सब कैंडल्स जलाकर सर्कल बनाते हैं
ऑब्जेक्टिव पेनीवाइज को बुलाना और उसकी फोटो लेना। यहाँ पहले तो कुछ नहीं होता तो रॉनी बोलती है इट्स अ बस्ट, लेकिन जैसे ही वो पैकअप करते हैं जमीन कांपने लगती है। मिस्ट से घोस्टली फिगर्स उठते हैं, डिकेड, हॉलो आइड और गुस्से से भरे हुए। अब सब भागते हैं साइकिल्स पे, फ्लैश लाइट्स ब्लिंक करते हुए। हर ब्लिंक के साथ कैमरा क्लिक होता है और हर फोटो एक हॉरर मोमेंट कैप्चर करता है। यहाँ विल थोड़ा पीछे रह जाता है और एक क्रिप्ट के अंदर चला जाता है एक लास्ट फोटो लेने के लिए, और जब वो लौटता है तो सबकी हार्ट रेट स्काई हाई होती है। अब स्कूल के डार्क रूम में जब वो फिल्म डेवलप करते हैं तो सस्पेंस स्लो बिल्ड होता है। धीरे धीरे इमेजेस उभरते हैं, ट्विस्टेड फेसेस, डार्क शेडोज और एक फ्रेम में क्रिप्ट के अंदर ग्लोइंग आइज और रेजर टीथ। इट्स हिम, पेनीवाइज। Hell of a meal, Major. Your wife know her way around the kitchen. द एडल्ट्स बैटल। अब दोस्तों रात को डिक डिनर के लिए लीरॉय हेनलॉन के घर आता है। यहाँ दोनों पुराने सोल्जर्स हैं, गिल्ट और दर्द से भरे। और जब डिक विल का नाम लेता है तो लीरॉय का चेहरा बदल जाता है। वो उसका बेटा है। पोर्च पे सिगरेट पीते हुए दोनों बात करते हैं। यहाँ लीरॉय कहता है जो भी तेरे दिमाग में है वो खत्म नहीं हुआ। तो डिक बोलता है मैं तेरे थॉट्स पढ़ चुका हूँ पहले, जब शॉ ने गन तानी थी, पर अब नहीं। तब लीरॉय कहता है तुम मेरे साथ लड़, मेरे ऊपर नहीं। और ये एक इमोशनल सीन है, एक बॉन्ड जो हॉरर के बीच भी इंसानियत दिखाता है। What is that? एंडिंग एंड रिव्यू। दोस्तों एपिसोड 3 नाउ यू सी इट डेरी की मिथ को और गहरा करता है। फ्लैशबैक और प्रेजेंट के सीन्स एक हॉन्टिंग रिदम देते हैं। यहाँ पेसिंग थोड़ी अनइवन है, स्पेशली किड्स स्टोरी लाइन, जिसमें कभी कभी स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वाइब मिलती है। और फिर ग्रेवयार्ड चेस विजुअल इम्प्रेसिव है, लेकिन CGI थोड़ा ओवरयूज्ड लगता है। अगर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते, पेल हाथ मिट्टी से निकलते, विस्पर्स इको करते, तो इम्पैक्ट डबल होता। वहीं डिक और लीरॉय के सीन्स इमोशनल बैकबोन है और फ्रांसिस रोज का रियूनियन एक ट्रेजिक नॉस्टैल्जिया लाता है। और फिर सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट पेनीवाइज का अब्सेंस। यहाँ बिल स्कार्सगार्ड का ग्रीन मिसिंग है और उसकी कमी क्लियरली फील होती है। फिर भी ओपनिंग कार्निवल सीक्वेंस और मिरर इमेज प्योर नाइटमेयर फ्यूल है। और जब हम रियलाइज करते हैं कि बचपन का फ्रांसिस अब वही मॉन्स्टर ढूंढ रहा है जिससे वो बच गया था, तो स्टोरी का सर्कल हॉन्टिंगली कंप्लीट लगता है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों वेलकम टू डेरी एपिसोड 3 थोड़ा स्टम्बल करता है CGI और पेसिंग में, पर स्टोरी के रूट्स स्ट्रॉन्ग है। और ये एक वार्निंग जैसा लगता है, जहाँ फियर सिर्फ एक बार नहीं आता, वो हर जनरेशन में फिर से जन्म लेता है। और अगर आगे के एपिसोड्स कैरेक्टर टेंशन और प्रैक्टिकल हॉरर पे फोकस करे तो ये प्रीक्वल स्टीफन किंग के यूनिवर्स का एक सॉलिड चिलिंग एडिशन बन सकता है। बिकॉज इन डेरी एवरीथिंग फ्लोट्स। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। Come on!